नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं मध्य प्रदेश के शहर दतिया में हूं और दतिया नरोत्तम मिश्रा का शहर है, यानी उनकी सीट है। हालांकि वो डबरा से हैं, लेकिन यहां से पिछले बार में गृह मंत्री हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को उतारा है और राजेंद्र भारती पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। अब इस समय चुनावी हवा किस दिशा में जा रही है, क्या माहौल है, और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम समर्थक हमारे साथ हैं। दोनों तरफ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। इन दोनों से हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस इलेक्शन एक्सप्रेस खास कार्यक्रम में, और जानेंगे कि आखिर किनका दावा मजबूत है और किनकी ज़मीन मजबूत है और क्या संभावनाएं हैं यहाँ की। शुरुआत हम करते हैं अपने बीजेपी के तमाम समर्थक नेताओं से। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि जनता के बीच उन्होंने काम किया है और वो अपने काम के आधार पर फिर से एक बार वोट मांग रहे हैं, जनता उन्हें चुनकर भेजेगी। लेकिन कांग्रेस समर्थक सिरे से खारिज कर रहे हैं इस बात को। कांग्रेस को कभी विकास दिखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी 3 बार माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी 2008 से जीत रहे। इससे पहले तो कांग्रेस ही थी यहाँ पे, उनके गृह मंत्री भी थे, उनके सांसद भी थे, केंद्र में भी सरकार उनकी थी, प्रदेश में भी उनकी सरकार थी। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे अपन लोग खड़े हैं, सिंगल रोड था। ये विकास इनको दिखता नहीं। ये सामने देखो, इनको दिखता नहीं विकास, इनको नहीं दिखता है। ये डबल रोड है, इनको नहीं दिखता है विकास, क्योंकि इनको ना तो देश में दिखा, ना प्रदेश में, ना दतिया में। इनका तो केवल एक ही काम था, देश के अंदर जातियों में नफरत फैलाओ, कुछ करना नहीं है। परिवारवाद की राजनीति है। अप्पू में दादा आ गए, अप्पू में नाती आ गए, पोता आ गए, एक ही परिवार, एक ही नाम, वही चले आ रहा हूँ। आपकी बात का जवाब लेंगे कांग्रेस से। देखिए, थोड़ी देर पहले राजेंद्र भारती जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने तो साड़ियाँ बांटी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि दारू मुर्गा बांटा है और इसके आधार पर वो वोट लेते हैं। पिछले चुनाव में बहुत ही कम अंतर से वो जीत पाए। तो अगर वो इतने बड़े नेता हैं और सिंधिया फैक्टर का हवाला दे रहे हैं, चूँकि नरोत्तम मिश्रा जी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने 3 फैक्टर गिनाए कि किस तरह आधार पर जीत होगी। तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत फिर क्यों कर रहे हैं साड़ी बांटने में। साड़ियाँ हम बांट रहे हैं, उनको तकलीफ क्यों हो रही? वो अगर उनमें सामर्थ्य है तो वो बांट दें साड़ियाँ। कोई हम चोरी से थोड़ी बांटते हैं, हम धार्मिक आयोजन करते हैं और उस आयोजन में हम साड़ियाँ हर वर्ष बांटते। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इनको तकलीफ इसलिए होती है कि इनको कमा के अपना पेट भरना है, इन्हें किसी को बांटना नहीं है। हम लोगों को बांटते हैं, इसलिए इनको तकलीफ होती है। रहा कम अंतर का तो पिछले बार नेक टू नेक चुनाव था, आमने सामने की वो थी। जो हमसे नाराज थे उनने दे दिया उनको, उनकी अपनी कोई सामर्थ्य से उनको वोट नहीं मिला। अगर इतने सामर्थ्यवान होते तो लगातार 4 चुनाव नहीं हारते। मैं जवाब ले लूँ आपकी इन बातों का। कह रहे हैं कि हम तो साड़ियाँ बांट रहे हैं और खुलेआम बांट रहे हैं, आप लोगों के पेट में दर्द क्यों? इनका क्या है, सत्ता और सत्ता के साथ ये मदहोश हो गए हैं, इतने मदहोश हो गए हैं ये सत्ता के साथ कि इनको यहाँ कुछ भी नहीं दिखता है। केवल कोई अगर इनके विरोध बोलता है, इनके रोड खराब गिरते हैं, आज गिरते हैं कल उखड़ जाते हैं। सामने ये 50 करोड़ की बिल्डिंग इनकी बन रही है, ये यहाँ कहाँ से बन गई है? 1 मिनट 65 करके मैं आऊँगा। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनवा ली है या क्या इनसे बनवाई है इन्होंने दतिया में कोई रोजगार पैदा नहीं किया। जो डबरा में एक रोजगार था, जिससे पूरी दतिया की क्षेत्र। आप लोग अगर एक साथ बोलेंगे ना, कोई नहीं सुन पाएगा। दतिया की जनता पूरी किसान शुगर फैक्ट्री थी, जो शुगर फैक्ट्री को इन्होंने वर्तमान में अपने प्लॉट काट के लोगों को बेच दिए हैं, पूरे हड़प लिए हैं। शुगर फैक्ट्री को प्लॉट में तब्दील कर दिया। एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी नज़र में यदि विकास नहीं हुआ तो छोड़ दिए। मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि 1.5 साल कमलनाथ की सरकार रही है, राजेंद्र भारती जी जो प्रत्याशी है इनकी एक तरफा चली है। एक काम बता दें कि 1.5 साल में इनने एक काम भी किया? 1.5 साल में हैंडपंप लगवाओ का इन्हें दतिया में हैंडपंप, ना इनकी नीति, ना रणनीति, ना नियति। जनता के बीच में साल में बहुत कुछ किया है। जमीनों पर कब्जा किया है, अपने क्रेशर चालू करवाए, अपने पेट्रोल पंप चालू करवाए, और जो भी सारे अनैतिक गतिविधियां हैं, रेत का हो, ट्रांसफर में पैसे का हो, सारे काम इन्होंने यहाँ पे किए। 1.5 साल में अनैतिक तमाम काम किए, वो कह रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके जो आधार हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है।
साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़मीनों की बात कर रहे हैं। दतिया के अंदर इतना अन्याय अत्याचार है, करीब झिरके बाग से लेकर यहाँ तक की ज़मीन को सरकारी कर दिया गया। लोगों से पूछिए जिनकी पैतृक ज़मीन थी उनके क्या हाल हैं। हमारे कांग्रेस के नेता थे, इस क्षेत्र के दतिया के बड़े व्यापारी थे, मुरारी लाल गुप्ता, उनकी 42 बीघा ज़मीन सरकारी कर दी। उनके परिवार की उन्हीं की ज़मीन, उन्हीं के ऊपर मुकदमा 420 का लगा दिया, पूरा उन्हीं के ऊपर मुकदमा। आज वो हमारे इस दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद भी उनके परिवार, उनकी पत्नी के ऊपर आज भी मुकदमा दर्ज है, वो आज तक खत्म नहीं हुआ। ये तो अदालत के तहत मुकदमा कोई अदालत का मामला नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये अदालत का मामला नहीं है, दतिया के प्रशासन का मामला है कि इन्होंने पुराना जो नक्शा था वो खुद बुर्द करवा दिया गया और अब इन्होंने कह दिया कि ये तो जो देश की आज़ादी से पहले की ज़मीन थी वो सरकारी है। आज हजारों लोग इससे पीड़ित हैं। विकास की ये बात करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो जिस परिवार पे जुल्म हुआ, ये कह रहे हैं कि कोर्ट के तहत हुआ। गृह मंत्री के 15 महीना में गृह मंत्री के इशारे पर पुलिस ने FIR दर्ज की, तब जाकर कोर्ट में हुआ। FIR दर्ज तो पुलिस का काम है। और मैं आपका मुरारी लाल गुप्ता जो एक मिनट जो उनके 15 महीना में जो उनके बच्चों पर, पत्नियों पर केस लगवाए, उन्होंने ये गृह मंत्री के इशारे पर हुए। और मैं साड़ियों की आपको कहूँ, ये जनता का जो पैसा 15 साल से मंत्री रहकर भ्रष्टाचार किया, जो उन्होंने कमाया, आदरणीय कह रहे थे कि अपने घर की बात कर रहे थे। मैं दतिया जिला का हूँ। आपने कहा, भाई साहब ने कहा, एक ही बात कही, मैं जवाब ले लूं। आज ये जमीनन की बात कर रहे हैं, इनके पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध जी और पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र भारती जी, दो जने की लड़ाई काय पे चल रही, बेसरकारी जमीन दावे, जे सरकारी जमीन दावे। दोनों इनके पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बौद्ध और पूर्व विधायक दोनों सरकारी जमीनें दावे और दो जन इनके ऊपर केस चल रहा है। आप उसमें दो जन कोर्ट मंत्री हैं, आप कुछ कहना चाह रही थी। हाँ। आज देखिए दतिया की हालत देखिए, भाजपा वाले कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है। उन्नाव में 2 बेटियों के साथ रेप किया गया था। किसने किया था? भाजपा मंडल के अध्यक्ष के लड़का ने। देखिए आज दतिया के बरगाह में देखिए 2 मोड़ियों के साथ इतना बुरा हाल किया गया था कि पूरी सोशल मीडिया पर आप नौनेर में जा, आज विकास की बात करते हो, दतिया में अत्याचार सेवन सीमा पर है। आज हमारे जो गृह मंत्री कहते हैं 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, पूरी जमीनों को सरकारी कर दिया गया। आज तुम सिविल लाइन में देखिए, हवेली बन रही है, हवेली जो विकास किया है। आज तुम दतिया में देखिए, दतिया में देखिए पुलिस घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, पटवारी घोटाला चरम सीमा पर है। गरीबों को, बेटों को कहीं हक नहीं मिलता है। इस भाजपा सरकार को जब से जड़ से उखाड़ के, भाजपा की इस बार के चुनाव में बहुत हालत खराब है। अभी हाल ही में जो है जबलपुर में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके गनर को मारा गया, उसको अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ी। ग्वालियर में सिंधिया जी के गाड़ियों के आगे कार्यकर्ताओं को लेटना पड़ रहा है। अनूप मिश्रा जी जो है ग्वालियर में अपनी पीड़ा बता रहे हैं। वो देखिए मैं एक मिनट बात ऐसे नहीं होगा। अब आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, यहाँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं आपके पास बात करूंगा, लेकिन पहले शांत कराइए अपने साथियों को। नहीं, देखिए आप रास्ता दे दो, आप कैमरा को रास्ता दे दो। नहीं, ऐसे मुझे आवाज नहीं आ रही, मेरे स्टूडियो से क्या कमांड मिल रहा है, आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज लोग नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसी बातचीत से कोई मतलब नहीं। जवाब मैं आ रहा हूँ। एक मिनट जो चुनाव का है, समझ सुनो, जो चुनाव नहीं है, जो तो अकेले रिन्यूअल है। दतिया की जनता दादा के काम से खुश है, पूरी जिला की जनता खुश है। कारण 2008 के पहले स्थिति जो थी कि जहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ दोपहर में 12 बजे आदमी निकल नहीं पाता, एक लुट जाता। सुनो और मुनियन के कुआ, एक मिनट मुनियन के कुआ पे सुनो तो एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, आप तसल्ली से बात कीजिए। देखिए रुको तुम अपनी बात बोलो, हम अपनी बात बोलो। देखो स्थिति यहाँ होती, मुनियन के कुआ पे एक गुंडन को गिरोह बैठो रखतो,
2008 के पहले 2008 के पहले एक गिरोह बैठो रहता, आदमी निकल नहीं पाते, स्थिति जो आती। और आज आदमी सुरक्षित है, आगे बढ़ रहा हो, वृद्धि कर रहा हो, 10 बाईपास दिए गए। आपने कह लिया ना, अपनी बात कह ली ना, इनका भी जवाब ले ले, फिर आपके पास आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। एक मिनट, ये लोग बार बार कहते हैं कि 2008 से पहले दतिया में कुछ नहीं था। हाँ, आदि मानव को युग तो दतिया 2008 से पहले तुम लोग दतिया गए, सुनो दतिया बिल्कुल सही कहा इनने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ऐसे बात नहीं होती, आप पूरी नहीं हुई हमारी बात। मैं आ रहा हूँ, मैं पहले भी ब्रेक पे जाऊंगा, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद में दोबारा हाजिर होता हूँ, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। थोड़ी गर्मा गर्मी और यहाँ बहस जो देखने को मिल रही थी, दरअसल दोनों ही समर्थक, नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर कई बार इतने व्यक्तिगत आरोप लगाने लगते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बहस जो है किसी और दिशा में चली जाती है। कोशिश करेंगे, देखिए इस बार आप लोग, मैं नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, मैं चाह रहा हूँ आप अगर बोले तो आपके साथी चुप रहे, ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना, और किसी को समझ में नहीं आएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहन जी आपके साथ के लोग हैं, कम से कम आपकी तो मान सम्मान में शांत रहें, इतना तो कोशिश करें। वो मिक्सअप है सारे। ये कह रहे थे कि ये महिलाओं की बात बहन जी कर रही थी, इनके प्रदेश के दोनों बड़े नेता, इनके प्रदेश के दोनों बड़े नेता दिग्विजय सिंह आदरणीय और माननीय कमलनाथ जी, ये दोनों लोग जिन महिलाओं को टंच माल और आइटम बोलते हैं सार्वजनिक रूप से, उनसे और क्या आशा की जा सकती है। और जहां तक है झगड़े का और पुतले दहन का, तो मैं चुनाव को छोड़ के अभी 2 महीने पहले जयवर्धन सिंह ग्वालियर आए थे, तो इन 2 महीने पहले चुनाव से पूर्व जयवर्धन सिंह ग्वालियर आए थे, तो कांग्रेस में वो जूतम पैजार हुई। इनकी संस्कृति है जूतम पैजार की, इनकी कपड़े जलाने की, फाड़ने की। हमारे प्रत्याशी, इनके कांग्रेस का प्रत्याशी हुआ, उसको मार के, पीट के, घसीट के और दोबारा ले गए अंदर। आज जब घोषित किया तब सामने आया, इतने दहशत में उन्होंने कहा था, इतना दहशत का माहौल ये 2008 थी। इन्होंने कहा, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि 2008 के पहले के दतिया आदि मानव। भाई 2008 के पहले दतिया में 5 कत्ल होते थे एक टाइम 5 कत्ल, 5 बजे। कैमरे के बीच में मत आइए, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। आप 2 लोगों से पहले 2 आरोप लगाए इन्होंने, दोनों के जवाब दिए। इन्होंने ये कहा कि हमारे नेता, इनने माननीय दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाया कि इनके नेताओं की महिलाओं के प्रति गलत बात है। मैं इनके नेता के बारे में कहना चाहता हूं कि ये तो जूम कर करके देखते बिकनी किस कलर की पहने हैं अभिनेत्री। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने कहा कब्जा की जमीन की कहा, ये इतने कब्जा कर रहे हैं जमीन पे, इतना जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। 1 मिनट कर लो, जमीन पे जो कब्जा, 1 मिनट रुको, अपन बोल रहे तो भी चिल्ला रहे, हम लोग बोल रहे तो भी चिल्ला रहे। जिस प्रकार से जमीन पे कब्जा की इन्होंने बात की है, तो इन्होंने हनुमान जी महाराज की जमीन ही छोड़ी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला हुआ है, वो हनुमान जी महाराज की जमीन है, बख्शी हनुमान जी की मंदिर। और ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस व्यक्ति ने आपके बख्शी के सरकार की जमीन पे कब्जा किया या उस पे आधिपत्य करने का प्रयास किया, उसका विनाश हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान जी की जमीन पे कब्जा किया है, वहां पर कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं इस बात से कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से पूरे जिला में भाजपा का विकास होगा। दूसरे विनाश होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि इन्हें हनुमान जी की जमीन पे इन्हें कब्जा किया। चलिए, आपने बात कर ली पूरी, आपने बात कर ली। रास्ता दीजिए। मंदिर की बात कर रहा है, इनकी पार्टी की मंदिर नहीं बनने दिया, क्या मंदिर की आप बड़ा कोशिश कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी हो, तुम सुन दादा 2008 से दादा आए हैं ना, और यहाँ तक बहुत नेता आए। 25 साल करोड़ आज किसी ने, सबने कमाया, उनने पूरा विकास कराया। और जो बॉर्डर
5 मिनट में अगर कोई अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर करा देती है, जनता चैन से सोती है। रेड़ा कांड क्या है? रेड़ा कांड। एक मिनट भाई साहब मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट सुने, 1 मिनट 2 मिनट मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी जब से यहाँ आए इतना भय का आतंक है कि जो भी विरोध करता है किसी प्रकार का, रोड का, कुछ का, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, हमारे 1 मिनट हमारे राजेंद्र भारती जेल गए हैं, शुक्ला गए, ये हमारे भाई जेल गए। सुनिए, और मैं एडवोकेट हूँ, मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज है, ये भी डकैती के मुकदमे दर्ज हैं, कोई अपराधी नहीं है। अपनी आप बीती खुद ही बताएंगे। मैं जो है ICSE बोर्ड से पास आउट हूँ, MBA टॉपर हूँ भोपाल ओरिएंटल से। मेरे ऊपर जो है 2000 रुपए की मोबाइल लूट का केस लगा था। मेरी अंडरवियर में फोटो वायरल हुई थी जैसे मैं कोई 5 लाख का इनामी डकैत हूँ। मैं अपने गांव का जमींदार हूँ, 400 बीघा मेरे पास जमीन है। मेरी हैसियत देखकर आप बता दोगे कि क्या मैं 2000 रुपए का मोबाइल लूट सकता हूँ? ये होता है दतिया में। मेरा जुल्म बस इतना है कि मैं राजेंद्र भारती जी का ईमानदारी से साथ दे रहा हूँ, उनका सिपाही हूँ। बस इस जुर्म का मुझे बहुत बड़ी कीमत कह रहे हैं। उनके बाद आएंगे, आपके पास आ जाएंगे। जवाब लो, इनने कहा था ना मंदिर। जवाब तो हमसे ले लो। हमारी सुनो, 1 मिनट देखो भाई साहब का कहना है, देखिए आपने आरोप लगाए, उनके जवाब सुन लीजिए। भाई साहब का कहना है, भाई साहब का कहना ये है कि हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ। इनका कहना है राजनीतिक उससे हुआ। भाई साहब, कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई भाई, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने रिपोर्ट करी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पे मुकदमा कायम हुआ, मंत्री कहाँ से बीच में आ गए? मंत्री कोई रोल ही नहीं है। मंत्री कहाँ से आ गए? 1 मिनट, आज आप अपराध की शिकायत करवे जाओ, और आप जो कहो कि हमने अपराध करो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हुए, जब मंत्री जी कहाँ से आ गए? भैया आप अगर सब एक साथ बोलेंगे। देखो साहब आज स्थिति जो है कि झोला टांगे फिर रहे। मैंने इतने शो किए आपके मध्य प्रदेश में, मैं सब अफसोस के साथ मैं इतना डिस्टरबेंस कहीं नहीं हुआ। आप खुद ही डिस्टर्ब व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हम सुनने आ रहे हैं लेकिन आप तसल्ली से अपने साथियों को शांत नहीं करा पा रहे हैं। आप आराम से रखो, आराम से उनको भी सुनो। देखो साहब, झोला टांगे फिर रहे जो रोजगार के काज है, ठीक है, सुनो तो रोजगार नहीं है बिल्कुल दतिया में। हम बताएं, देखो रोजगार देखो भाई, रोजगार कछु नहीं है। बड़ी बातें कर जो बड़ी बातें कर रहे हैं साहब, रोजगार कछु नहीं है। अगर यहाँ पे कोई प्लांट खुल जाता, कोई कारखाने खुल जाते तो रोजगार में लग जाते। मेडिकल कॉलेज खुलवाने की भी बात कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में को लगो, आप मेडिकल को। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाहर के आदमी आते हैं, इलाज कराने आते हैं। हाँ, आप चले जाओ ना, कछु भी दिक्कत हो आप खुद चले जाना। आप तो यहाँ पे तुरंत रेफर करते हैं, झांसी के लिए और ग्वालियर के लिए। वो ये कह रहे हैं कि जब शिक्षा तो दिलाना अलग बात है, शिक्षा लेना, रोजगार के अवसर पैदा क्यों? सर वही कह रहा हूँ मैं सर, जैसे एक मिनट सर, वही वो कह रहे हैं कि आप सर मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है। दतिया के अंदर सर 45 फैक्ट्री ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसमें से 35 फैक्ट्री से इंडस्ट्री मेरे पास 35 फैक्ट्री की मेरे पास लिस्ट है। लिस्ट नहीं है, जमीन पर है कि नहीं? कुछ जमीन में नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है सर। मैं आपको 10 फैक्ट्री सर, बड़ी 10 फैक्ट्री चुरूला में भी चल रही हैं। 2008 में स्टील प्लांट का उद्घाटन किया था, वो कहाँ है? 2008 में नहीं, माइक छीन के आप क्या ले जाएंगे? मेरी शांत। इंडस्ट्रियों में आप रेलवे स्टेशन चले जाओ तो आपको हजारों लड़के मिल जाएंगे जो डेली अप डाउन करते हैं, पलायन कर रहे हैं युवा यहाँ से। यहाँ पे रोजगार के नाम पे 10-15 साल पहले यहाँ के मंत्री जी ने सपना दिखाया था, जमीन की स्टील प्लांट यहाँ पे लगवाएंगे। स्टील प्लांट कहाँ है आपका? बताइए कहाँ है? इंडस्ट्रियों की आप जो बात कर रहे हैं, जो जमीन आवंटित हुई है वो सारी पूंजीपतियों के पास है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो अंदर प्रोसेस हो जाती है। मैं बैठा हूँ और आप सुनिए, MSME के माध्यम से जो आवंटन हुआ है ना, इस तरीके से जो मतलब 5-5 हजार के रुपए से वो कलेक्शन लिया जा रहा है पंजीयन के नाम से। उसमें स्पष्ट आदेश में ये लिखा हुआ है कि